नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ज़ोमैटो, रिलायंस या टाटा का नाम सुनते हैं, तो कहते हैं कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। लेकिन जब हम अपने शहर के किसी लोकल आईटी फर्म या स्टार्टअप को देखते हैं, तो वहाँ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। इन दोनों में असली फ़र्क क्या है? 11th या 12th के बिजनेस स्टडी एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछे पूरे 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। तो अगले 10 मिनट में हम इसे ऐसे उदाहरण से समझेंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निजी कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो निजी कंपनी, ठीक है। निजी कंपनी के बारे में बात करते हैं। निजी कंपनी को आप सब पहचानते होंगे कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं। ये सरल भाषा में एक चुनिंदा लोगों का परिवार होता है। चुनिंदा लोगों का यानी कम से कम लोगों का परिवार होता है। चुनिंदा लोगों का परिवार होता है, ठीक है। चुनिंदा से मतलब है कि कुछ लोग, ज़्यादा नहीं जुड़ता इसमें। ये कुछ लोगों का परिवार होता है और इसके द्वारा शुरू की गई होती है, जिसको हम अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं। तो अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, जैसे कि मान लो ऐसे रमेश, ठीक है। रमेश, मान लीजिए अपन ने रमेश लिखा है, रमेश प्राइवेट एलटीडी। आपने कहीं पे भी देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में रमेश एलटीडी, या फिर गोयल पीवीटी और एलटीडी। पीवीटी एलटीडी का मतलब गोयल प्राइवेट लिमिटेड या रमेश प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, ये लिखना अनिवार्य होता है। इनकी 3 मुख्य बातें होती है। सबसे पहले, कम से कम लोग कितने जुड़ते हैं अपनी निजी कंपनी में? कम से कम लोग जुड़ते हैं 2 लोग जुड़ते हैं ये निजी कंपनी में, कम से कम, ठीक है। कम से कम 2 लोग जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200, कितने? 200 लोग जुड़ते हैं इसमें। याद रखना, निजी कंपनी में कम से कम 2 लोग जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग जुड़ते हैं। इससे सदस्य बन सकते हैं या शेयर होल्डर कहलाते हैं वो, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट हो गया, ये तो हो गया हमारा सदस्य के ऊपर हो गया, सदस्य के ऊपर। और देन सेकंड हुआ हमारा शेयर ट्रांसफ़र पर रोक। शेयर ट्रांसफ़र पर रोक, इसके मालिक अपने शेयर किसी आम जनता, या आम जनता हो गई, आम जनता या बाहरी किसी व्यक्ति को आसानी से नहीं बेच सकती। क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि उसमें अगर एक शेयर होल्डर बाहरी किसी व्यक्ति को अपना शेयर बेचेगा, अपने दायित्व बेचेगा, तो अकेला नहीं बेच सकता वो, या फिर अकेला लाभ कमा जाएगा। क्योंकि निजी कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी से परमिशन लेनी होती है, जब जाके ये शेयर होल्डर बेच सकते हैं, ठीक है। अब आया है जनता के पैसे। जनता से पैसे, ये मान लो अपनी जनता हो गई, और जनता से क्या? पैसे, जनता से पैसे, ठीक है। ये अपना मुद्रा हो गई। यह कंपनी आम जनता से शेयर या डिबेंचर बेचकर पैसा जमा नहीं करती। पैसा सिर्फ प्रोमोटर्स या इन्वेस्टर्स का होता है। मतलब इन्वेस्टर जो होता है ना, कंपनी में डालता है पैसे, इन्वेस्ट करता है। फिर वो अगर कंपनी फ़ायदे में गई तो वो इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होगा, और कंपनी घाटे में गई तो इन्वेस्टर को भी घाटा होगा, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट आपको याद जरूर करने हैं, सदस्य संख्या, और अपन को याद करना है शेयर ट्रांसफ़र पर रोक, और जिसके बाद जनता से पैसे, ठीक। ये होगा निजी कंपनी के मूल टॉपिक। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। अब आप आते हैं सार्वजनिक कंपनी पर। निजी कंपनी का हो गया, अब आप आते हो सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब आते हैं सार्वजनिक कंपनी पर। सार्वजनिक कंपनी का मतलब यह नहीं है कि सरकारी, ध्यान रखना कभी भी, सार्वजनिक कंपनी का मतलब ये नहीं होती कि सरकार उसको चलाती है। ध्यान रखना कभी भी, सरकारी नहीं होती। इसका मतलब होता है कि आम जनता या पब्लिक का पैसा लगा है। इसके नाम के अंत में लिमिटेड लिखा होता है, सिर्फ लिमिटेड। मान लो उदाहरण के लिए एक गोयल लिमिटेड, या फिर ज़ोमैटो लिमिटेड, या फिर अमेज़ॉन लिमिटेड, ठीक है। ये होती है पब्लिक कंपनीज़। अब इसमें सदस्य की बात करें तो हम सदस्य इसमें मिनिमम होते हैं, कम से कम लोग इसमें जुड़ते हैं, कम से कम 7 लोग कम से कम इसमें लोग चाहिए होते हैं इसमें जुड़ने के लिए। और अधिक से अधिक
अधिक से अधिक अनंत इसमें जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं? जो इस कंपनी का सदस्य बनना चाहता है वो इस कंपनी में अधिक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं। पूरी दुनिया के लोग इसके शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है। शेयर का स्वतंत्र ट्रांसफ़र, अगर आपके पास डाटा या रिलायंस का शेयर है तो आप 1 सेकंड में उस शेयर मार्केट में बेच सकते हैं या कोई रोक टोक नहीं है। अब जनता से फंड जुटाना इसका काम होता है। जनता से फंड जुटाना, ठीक है। IPO बोलते हैं जिसको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को ऑफर करते हैं कुछ चीज़ों के लिए और पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर देती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे जाता है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको टेबल फॉर्म में बनाना है, ये तो मैंने रफिंग किया है। टेबल फॉर्म में किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का ब्लैंक पेज निकाल लेना है और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके का टेबल आपको बनाना है। ठीक है। आपको यहाँ पे बनाना है सबसे पहले तुलना का आधार, ठीक है। और जिसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ लिखना है निजी कंपनी, और जिसके बाद सार्वजनिक कंपनी, ठीक है। यहाँ पर अगर संख्या नंबर या सीरियल नंबर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है, वो तो अपने ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको तुलना में लिखना है न्यूनतम सदस्य। कुछ अच्छे से बनाना है, ये थोड़ा मेरी राइटिंग नहीं जम रही अभी क्योंकि मेरे हाथ में लगी हुई है, आप सब देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको न्यूनतम सदस्य लिखना है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, न्यूनतम सदस्य, ठीक। न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए निजी कंपनी में? 2 और अधिकतम 200, कम 200, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम होने चाहिए 7 और अधिक से अधिक अनंत। मैंने अनंत का सिंबल आप सभी को बताया था। अनंत, अधिक से अधिक कितने भी लोग इस कंपनी में जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेना बीच में, ये नंबर 1 पे था। नंबर 2 पे हम बात करते हैं नाम के पीछे। अब देखो, नाम के पीछे का मतलब आपको अभी मैंने बताया था लेकिन आपको वहाँ समझ में नहीं आया होगा। नाम के पीछे अगर निजी कंपनी है तो एक तरह से मान लो टाटा, उदाहरण के लिए टाटा, हालांकि टाटा निजी नहीं है, टाटा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। टाटा PVT और LTD इस तरीके से लिखा हुआ रहता है लास्ट में, ध्यान रखना। अगर कोई प्राइवेट कंपनी हो तो अगर आपको पहचानना है प्राइवेट कंपनी है तो उसके आगे पीछे लिखा होता है लास्ट में PVT LTD यानी प्राइवेट लिमिटेड। और अगर कोई मतलब सार्वजनिक कंपनी है तो वहाँ पे लिखा रहता है क्या? लिमिटेड। सिर्फ क्या लिखा हुआ रहता है? लिमिटेड या LTD, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं न्यूनतम डायरेक्टर की मतलब इसमें कौन कौन डायरेक्ट कर सकता है। निजी कंपनी में डायरेक्ट करने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर होना ज़रूरी है, और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 3, कितने? 3 डायरेक्टर होना ज़रूरी है सार्वजनिक कंपनी में यानी पब्लिक कंपनी, और निजी कंपनी में कम से कम 2। अब जनता को निमंत्रण यानी पब्लिक को इनवाइट करना, ठीक है। पब्लिक को इनवाइट करना, जैसे कि जनता से पैसे नहीं मांग सकते। निजी कंपनी कभी भी जनता से पैसे नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती? मान लो किसी पटेल नाम की कोई की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अब वो क्या अपने पास आएगी तुम्हारे पास कि भैया पैसे दे दो, मेरे को कंपनी में लॉस हुआ, ये हुआ, फलाना ढिमका? आएगी क्या? नहीं आएगी। फिर निजी कंपनी का मतलब क्या होगा? आएगी तो वो सार्वजनिक कंपनी बनेगी, ठीक है। जनता को शेयर खरीदने, इसके लिए सार्वजनिक कंपनी में आता है। जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। किस तरीके से आमंत्रित कर सकती है? शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। क्यों आमंत्रित कर सकती है? क्योंकि कंपनी में लॉस होगा, अगर फ़ायदा होगा तो जो शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा, और लॉस होगा तो शेयर होल्डर को भी लॉस होगा। कंपनी के साथ साथ ही आमंत्रित कर सकती है, ठीक है। अब शेयर का हस्तांतरण यानी बंटवारा, ट्रांसफर। देखो, शेयरों का ट्रांसफ़र प्रतिबंधित है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, शेयर होल्डर को है नहीं तो प्रतिबंधित है, ठीक। क्यों? निजी कंपनी में कोई शेयर रखता ही नहीं। शेयर आसानी से ट्रांसफ़र किस में होते हैं?
आसानी से ट्रांसफ़र होते हैं। सार्वजनिक कंपनी में आसानी से शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने तुलना के आधार टाइप से नहीं, ये हमने तुलना के आधार पे आपको एक कॉलम इस तरीके से बताया है कि इस तरीके से आप लिख कर आओगे तो आपको नहीं एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैंने आपको जो शुरू बताया कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इस वीडियो में कमेंट करें, तो हम अगली वीडियो में इसको पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। अभी तक की इस वीडियो की यहीं पर होती है एंडिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो गाइस, लाइक और एक कमेंट तो ज़रूरी होना चाहिए। कमेंट और फॉलो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अच्छी वीडियो हम बनाते हैं। अगर फेसबुक पे हो तो लाइक कमेंट और फॉलो, अगर इंस्टाग्राम पर हो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय।